डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के प्रकार, आज समस्त चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले जानेंगे तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज जो मुख्यतः होते हैं वो त्रिभुज दो प्रकार का होता है। त्रिभुज जो है दो प्रकार के, एक तो भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ये एक भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो मुख्यतः दो प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो भुजा के आधार पर आप देखेंगे तीन होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर आप त्रिभुज देखेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये देखिए विषमबाहु त्रिभुज, और ये तीसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु। इस तरीके से देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देख लेंगे, यहाँ पर बगल में समकोण, पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, इसके बाद जो तीसरा है समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, अधिक कोण। इस तरीके से दो प्रकार से बांटा गया, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु हो गया भुजा के आधार पर, और समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण ये हो गया कोण के आधार पर। अब आगे आप देखेंगे, ये देख लीजिए चित्र के अनुसार, यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, यदि दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी नहीं बराबर है तो समद्विबाहु, यदि तीनों नहीं बराबर है तो विषमबाहु। ये हो गया भुजाओं के आधार पर, आप फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब आगे देखेंगे, अब देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर तीन प्रकार में बताया। न्यून कोण, जिसका एक कोण 90 अंश से कम हो, तीनों कोणों को मान 180 होता है, 90 अंश से यदि कोण कम होगा तो वह न्यून कोण, यदि ये कोण 90 अंश होगा तो समकोण, और यदि ये एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण, यानी न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये त्रिभुज दोनों प्रकार हो गया, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब देखेंगे त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अगर समकोण त्रिभुज है यानी एक कोण 90 अंश है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी ये लंब ऊंचाई हो गई और ये आधार। ये यदि कोई त्रिभुज मान लीजिए दे दिया, ये देखिए यही त्रिभुज है, ये लंबाई यानी लंब 5 है, ऊंचाई 5 है, आधार 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फार्मूले से आप निकालेंगे 1/2 लंब यानी 5 और आधार यानी 10। इस तरीके से आप हल कर देंगे 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। अब मान लीजिए कोई भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, कैसे निकालेंगे? मास्टर फार्मूला क्षेत्रफल का आप देखेंगे, इस तरीके से आप मास्टर फार्मूला देखेंगे। यदि कोई त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। समकोण तो है नहीं, कोण कोई 90 अंश है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप यानी ये ABC भुजा है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। इसके बाद इस वाले फार्मूला में, ये क्षेत्रफल का मास्टर फार्मूला है, यस यानी जो यस का वैल्यू आप निकालेंगे, यस माइनस ए गुणे यस माइनस बी गुणे यस माइनस सी। इस तरीके से इसी में आप वैल्यू रख देंगे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। एक सवाल में हल करके इस मास्टर फार्मूले पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यही त्रिभुज है। तो सबसे पहले परिमाप निकालेंगे, यानी a + b + c तीनों का योग। तो 3 धन 5 धन 6/2, 5 3 8, 8 और 6 14/2, यानी ये यस का वैल्यू जो हो गया 7 आ गया। अब आप मास्टर फार्मूला, त्रिभुज का मास्टर फार्मूला है करड़ी में √ यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, इसी में आप मान रख देंगे। तो यस का वैल्यू कितना है, यस का आप निकाले हैं 7,
फिर यस की वैल्यू 7, ए आप 3 माने हैं, फिर यस 7, बी आप 5 माने हैं, फिर यस की वैल्यू 7 है और सी आप 6 माने हैं। ये आप रख दिए मान। अब आप देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। 7 हो गया, 7 में से 3 गए 4 हो गया, 7 में से 5 गए 2 हो गया और 7 में से 6 गए 1 हो गया। इसको आप हल कर दीजिए। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए आप। 7 चौक 28, 28 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 56, 56। आप 56 को और हल कर सकते हैं। देखिए 7 8, 1 मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 और 6 9 6 54 होता है। 9 बाहर जब आएगा तो एक करड़ी से बाहर 3 आ गया और एक करड़ी में बचा 6। ये हो गया मास्टर फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। इसी त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज का परिमाप निकालना हुआ तो तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। परिमाप मतलब होता है कि परिमाप चारों तीनों भुजाओं का माप। चतुर्भुज पंचभुज कोई भी भुजा हो, परिमाप कहेगा तो आप सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा। मास्टर फार्मूला इस पर, चाहे समकोण त्रिभुज, चाहे न्यून कोण, चाहे अधिक कोण, चाहे जिस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इस त्रिभुज से क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे किसी भी आकृति का अंतः कोणों का मान कितना होता है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, सप्तभुज, अष्टभुज, कितनी भी भुजाएं होंगी, इतनी भुजाएं ताकि बंद आकृति बनती हो तो उसका कोण कितना होगा। अंतः कोण माने तीनों कोण, चारों कोण, पांचों कोण, 6 कोण, इनका एक योगफल कितना होगा। तो एक फार्मूले के द्वारा आप देखेंगे। फार्मूला है 2n-4 पूरे का कोष्टक गुणे 90। ये फार्मूला। n का मान है भुजाओं की संख्या। त्रिभुज होगा 3, चतुर्भुज 4, पंचभुज 5, जितनी भी भुजाएं हो n की जगह रखेंगे तो तुरंत कोणों का मान आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आप जानते हैं 180 अंश होता है। तो देखेंगे 2, चूँकि त्रिभुज का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ 3 रखेंगे, 4 और ये 90 फार्मूला वाला। तो कितना हो गया, 2 3 6 -4 कोष्टक बंद गुणे 90। 6 में से 4 घटाइए 2 आ गया गुणे 90, ये बराबर 180 अंश। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो गया 180। चतुर्भुज को निकालना हुआ, यहाँ 4 रखेंगे, पंचभुज का यहाँ 5, खष्टभुज का यहाँ 6। मान लीजिए खष्टभुज का आप इसका निकालना हुआ तो आप इसी फार्मूले रखेंगे 2n-4 गुणे 90। तो n की जगह 6, 2 × 6 - 4 × 90। तो देखिए 6 दूनी 12 -4 गुणे 90। तो 12 में से 4 गए 8 गुणे 90, तो ये हो गया 720। यानी कोई बंद आकृति खष्टभुज होगी तो उसके अंतः कोणों का मान 720। ऐसे चतुर्भुज का रखेंगे 360, पंचभुज का 540। इस तरीके से आप इस फार्मूले से अंतः कोणों का मान भी याद कर सकते हैं। और यह एक बात इसी में देख लीजिए, किसी भी बंद आकृति का बहिष्कोण और अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो हमेशा 180 अंश होता है। इतना याद रखिए। ये भी होगा तो इसका भी 180 अंश, ये भी होगा तो इसका भी 180 अंश, यहाँ भी होगा 180 अंश, कहीं भी होगा तो ये अंतः और बाह्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये रहा छोटी सी वीडियो। ऐसी समस्त रेखा गणित से समस्या, बीजगणित से त्रिकोणमिति मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। यदि मेरी वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।